अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर मेथड। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कोई भी सबक पढ़ने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ा करें। एक बात तो मैं भूल ही गई, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट पर है इंट्रोडक्शन, सेकंड है डेफिनेशन एंड टाइप्स, थर्ड है मेथड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन, फोर्थ है स्टेप्स, फिफ्थ है इसके एडवांटेजेस, सिक्स्थ है डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक का इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ टीचिंग ये एक स्ट्रेटजी है जो बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। इसको जो है सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है एक फेमस फिलोसफर ने जिसका नाम सोक्रेट्स था उसने डेवलप किया था। इसकी एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू पार्क द क्वेश्चन इज़ द की टू ऑल एजुकेटिव एक्टिविटी अबव द हैबिट स्किल लेवल। ये जो है हैबिट स्किल लेवल से अबव है और ये तमाम एजुकेटिव एक्टिविटी की है। ये जो स्ट्रेटजी है ये कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करने में यूज़ की जाती है। इट हैज़ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। थ्योरी ऑफ अनफोल्डमेंट, इसमें जो है बच्चे की नॉलेज और टीचर की नॉलेज के अंदर अंदर जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई इर्द गिर्द की जो नॉलेज को जो है वो टीच नहीं किया जाता। द नॉलेज कैन बी इमिटेड बाय लिंकिंग द क्वेश्चन विद हिज आंसर्स, यानी जो उसके क्वेश्चंस हैं वो उसके आंसर से रिलेट करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग। डेफिनेशन है इसकी, The question and answer method is a series of queries and responses designed to test comprehension of a body of material and understanding one's reaction to it. वो ये क्वेश्चन और आंसर मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है रिस्पॉन्स लेने के लिए, कंप्रीहेंशन बॉडी को चेक करने के लिए, एक दूसरे के रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे से इसकी टाइप्स हैं क्वेश्चनिंग की। फर्स्ट है ओपन, सेकंड है क्लोज, फिर है प्रोबिंग और फिर फोर्थ है क्लैरिफाइंग। ओपन के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। क्लोज के अंदर भी 3 टाइप्स के होते हैं, वेयर, व्हेन, हु। थर्ड है इसकी प्रोबिंग जिसके अंदर 5 वाइज आते हैं। आगे फोर्थ है हमारे पास क्लैरिफाइंग जिसके अंदर क्लियर क्वेश्चन हो, जैसे डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड लाइक दैट क्वेश्चंस। ये क्लियर क्वेश्चन है जिसके अंदर आप सीधा सीधा उसकी डेफिनेशन बताएंगे या ऑथर के हिसाब से उसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो वो बताएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। ये टाइप्स हैं आंसर कैसे हमने जो है आंसरिंग की। स्टार मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। एस मीन सिचुएशन, सेट द सीन यानी प्रॉब्लम को देखा जाता है या सेट द सीन किसी सीन को देखा जाता है। टी टास्क, डिस्क्राइब द पर्पस कि उसका पर्पस क्या है। ए एक्शन, एक्सप्लेन व्हाट यू डिड कि आप क्या कर रहे हैं। आर रिजल्ट, शेयर द आउटकम के उसका आउटकम क्या निकला है। नेक्स्ट है हमारे स्टेप्स, टू प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड अरेंज देम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। क्वेश्चंस को तैयार किया जाए और उनका जो है लॉजिकल सीक्वेंस में जो है अरेंज किया जाए कि कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा और कौन सा बाद में। टू प्रेजेंट द क्वेश्चन इन सच अ वे दैट क्यूरियोसिटी अराइजेज अमंग द लर्नर्स। क्वेश्चन को इस वे में प्रेजेंट किया जाए कि लर्नर्स में यानी स्टूडेंट्स में जो है क्यूरियोसिटी, सस्पेंस क्रिएट हो। टू आस्क न्यू क्वेश्चंस बाय लिंकिंग विद द लर्नर्स रिस्पॉन्स। न्यू क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं जो लर्नर्स के रिस्पॉन्स से जो है वो लिंक करते हो आपस में। नेक्स्ट है टॉपिक के एडवांटेजेस। वाइल आस्किंग क्वेश्चंस द टीचर कीप्स इन माइंड द एबिलिटीज, नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। जब बच्चों से जो है वो क्वेश्चन आस्क करना शुरू करें तो उनका इंटरेस्ट, उनकी नीड्स और एबिलिटीज़ को जो है वो दिमाग में रखना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द लर्नर्स पार्टिसिपेशन, इससे जो है लर्नर्स की पार्टिसिपेशन जो है इन्वॉल्व होती है टुवार्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट से रिलेटेड और टीचिंग एक्ट से रिलेटेड। इट हेल्प्स इन अचीविंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रिंगिंग नॉलेज एट कॉन्शियस लेवल। जो ये हेल्प करती है अचीव करने में कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कितना उसको समझ आया, क्या उसको जो है वो समझ नहीं आया, कितनी नॉलेज उसको ज़रूरत है आगे। क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शन इज़ इनकरेज। क्लासरूम वर्बल इंटरेक्शन कहते हैं आपस में बातचीत करना, ज़ुबानी बातचीत यानी आपस में अपने एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करना। ये आप जो है इनकरेज भी करता है स्टूडेंट को। इट इज़ अ यूज़फुल स्ट्रेटजी एट ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ये एक यूज़फुल स्ट्रेटजी है तमाम एजुकेशन लेवल्स पर।
नेक्स्ट है हमारे टॉपिक के डिसएडवांटेजेस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर गुड क्वेश्चंस एंड अरेंज देम लॉजिकली। ये जो है बहुत मुश्किल होता है इनको प्रिपेयर करना गुड क्वेश्चंस को और अरेंज करना इन्हें लॉजिकली। द होल कंटेंट मैटर कैन नॉट बी टॉट बाय दिस स्ट्रेटजी। इसमें जो है ना होल कंटेंट मैटर को जो है पूछना बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन आंसर मेथड में, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड होते हैं मेन, उसमें से आइडियाज़ को जो है क्वेश्चन आंसर बनाकर और उनसे जो है स्टूडेंट से आस्क कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। The teacher wants the structured answers from the learners. There is no freedom for imaginative answers. टीचर जो है उसने जो क्वेश्चन पूछा होता है उसके रिलेटेड आंसर चाहती है, यानी जो उसका आंसर उसने पहले बता दिया सेम वर्ड टू वर्ड वही आंसर, उसके अलावा कोई इधर उधर की बात नहीं या कोई ख्याली पुलाव नहीं। थैंक यू। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा।